स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 3 घन एवं घनमूल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि घन क्या होता है, हम संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले हमने पार्ट 2 में वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, किन्हीं दी गई संख्या को उसी संख्या से एक बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 का वर्ग होगा। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा 4 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर 4 की गुना 4 से कर देंगे, 4 चक 16, 4 का वर्ग होगा। तो हमने वर्ग तथा वर्गमूल बहुत ही शानदार तरीके से निकालना सीखा था। अब बच्चों, घन और घनमूल कुछ नहीं होता है, बस हमें दी गई संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करनी है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि बताइए बच्चा 2 का घन क्या होगा, तो 2 को 2 से 2 बार गुना कीजिए, यानी 2 दूनी 4 हो गया और 4 को एक बार और 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, तो 8 2 का घन होगा। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा 3 का घन क्या होगा, तो 3 को गुना ऐसे कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 3 का घन होगा। तो चलिए बच्चा, अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, हम इसे और अच्छे से समझेंगे। प्रश्न संख्या पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। हमें यह चेक करना है कि जो संख्या दी गई है क्या यह संख्या घन संख्या है या नहीं है। हम इसकी जांच कैसे करेंगे बच्चों, हम इसकी जांच अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। बताइए आप लोगों में से कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड विधि आता है। मैंने आपको वर्ग एवं वर्गमूल वाले पाठ में बताया था कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1, ठीक है, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो केवल 1 से विभाजित है, कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 से प्रारंभ होगा। 2 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो 2 3 5 7 11 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले है बच्चा 1000, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते हैं 2 से, क्योंकि ये कट जाएगा, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से करेंगे। तो 2 का पहाड़ा में से करते हैं, 2 बचे 10 और 0 0 512 में, फिर से अंतिम अंक 0 है तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 0 का 0, फिर से अंतिम अंक एक यहाँ पे 0 है तो ये भी हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125 आ गया। 125 का अंतिम अंक 5 है, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब हम 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कितनी बारी में गया, 25 बार में। 25 फिर से 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 से हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 1000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुने 5 गुने 5, यानी 2 3 बार आया है और 5 3 बार आया है। बच्चों, हम वर्ग में क्या करते थे, संख्याओं के युग्म बनाते थे अभाज्य गुणनखंड में, कि यदि 2 2 बार है तो 1 बार 2 लिखेंगे, 5 2 बार है तो 2 बार। लेकिन संख्याओं का घन करने में हम 3 बार देखेंगे कि क्या अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं आई हैं उसके त्रिक बन रहे हैं। जैसे 2 है तो 2 का 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो इसके त्रिक बन गए, एक समूह हो गया। 5 1 2 3, 3 बार आया है तो इसका एक समूह हो गए। तो हम देख सकते हैं कि इसका भी समूह बन गया 2 का, 5 का भी समूह बन गया, अर्थात 1000 जो संख्या दे रखी है वह एक पूर्ण घन संख्या है। यदि हम इसका घनमूल निकालना चाहें तो इधर भी अंडर रूट ऐसे करके ये चढ़ा देंगे और यहाँ से 3 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 5 बार यहाँ पे 5 3 बार है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 गुने 5,
2 पचे 10, यानी 1000 का जो घन होगा, 1000 का जो यहाँ पे घनमूल होगा वो 10 होगा। लिख देंगे यहाँ पे 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसे आपको करना है। आप चाहो तो यहीं तक लिख के सीधा लिख सकते हो कि 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, ये आप नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको विस्तार रूप से बताया ताकि आप इसमें घनमूल भी निकालना सीख जाइए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 के 3 समूह मिल गए और 5 के भी समूह मिल गए। तो जब भी आपको यहाँ पे त्रिक बन जाए तो यहाँ पे लिख देना है कि यह एक पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 3087। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। लिख लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 3087 है, अंतिम अंक 7 है तो 2 से नहीं होगा, यह 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, शून्य का शून्य, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 1029 बार में। फिर से देते हैं इसे 3 से, तो 3 तिया 9, 1 2 12 हो गया, 3 चौक 12 और इधर 3 तिया 9, 343 बार में। अब 343 3 से तो नहीं जाएगा। अब अगली जो है अभाज्य संख्या वो 5 होती है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 49 7 से ही जाएगा, 37 49 और 7 7 से जाएगा। तो 3087 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 3 गुने 3, 7 गुने 7 गुने 7। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हो बच्चा कि यहाँ पे 7 के तो त्रिक बन रहे हैं, यानी 3 बार 7 तो है, लेकिन 3 जो है इसके त्रिक नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये 2 ही बार आया है। तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे कि 3087 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे 3 का त्रिक नहीं बनता है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 को करें। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चा आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है 45 65 और 33। तो सबसे पहले कर लेते हैं। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर 4,56,533 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले अंतिम अंक देखेंगे तो अंतिम अंक यहाँ पे 3 है, 2 से तो नहीं होगा, यहाँ पे यह 3 से भी पूरी तरह नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, यह 7 से कटेगा। 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 3 13 हो गया, 7 एकम 7, 9 बच गया, 6 और 3 63 हो गया, 7 9 63। फिर से 7 से देंगे, 7 9 63, 64 65, 2 2 22 हो गया, 7 3 21, 1 1 11 हो गया, 7 एकम 7, 8 9 10 11 और 7 7 49। फिर से 7 से देंगे तो 1331 बार में 9317 कटेगा। अब 1331 7 से नहीं होगा, यह 11 से होगा। 11 की 121 से गुणा करेंगे, 1331 होगा। 121 को फिर से 11 से देंगे तो ये 11 बार में कटेगा और 11 11 से कट जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 7 का भी त्रिक बन गया, 11 का भी त्रिक बन गया। तो लिख देंगे यहाँ पे 4,56,533 का अभाज्य गुणनखंड करने पाया है 7 गुने 7 गुने 7, 11 गुने 11 गुने 13, 11 गुने 11 गुने 11, यानी हम लोग इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, 3 बार 7 है और 3 बार 11 है, तो 3 का यहाँ समूह बनता है, एक 7 बाहर निकलेगा। 11 का भी समूह बनता है तो एक 11 बाहर निकलेगा, यानी 7 गुने 11 बराबर 77। और इसके नीचे लिख देना है कि 4,56,533 एक पूर्ण घन संख्या है और इसका घनमूल 77 हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन में ये रहा। चौथा प्रश्न कहता है कि इसमें देखिए कि यह एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से, अंतिम अंक 0 है तो 2 से दे देंगे, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 का 0। फिर से अंतिम अंक 0 है तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर से अंतिम अंक 0 है तो 2 से दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 का 0। अब अंतिम अंक फिर से 0 है तो 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। फिर से यह अंतिम अंक 0 नहीं है,
3 से नहीं होगा, 5 से देंगे। 1331 बार में ये कट जाएगा। तो 1331 का यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 11 से ही होता है। तो 11 की 121 से गुना करेंगे तो 1331 होगा। फिर से 11 से देंगे तो 11 बार में। आप यहाँ गिनिए तो 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, 5 1 बार आया है, 11 3 बार आया है। 11 के तो त्रिक बन जाएगा, यहाँ पे 2 का एक त्रिक बनेगा, जबकि 2 और 5 यहाँ पे शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 का यहाँ से त्रिक बन जाएगा, एक त्रिक, 11 का एक त्रिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 और 5 जो है वो शेष बच रहा है, इसका कोई भी त्रिक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है कि यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 का त्रिक नहीं बनता है। 5वां प्रश्न इसका करते हैं बच्चों। तो 5वां प्रश्न दे रखा है 4608। करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अंतिम अंक आपको देखना है, अंतिम अंक इसका 8 है। 8 है, यहाँ से 2 से यह कट जाएगा। तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 चौके 8। फिर से 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे तो 2 पचे 10, 2 सत्ती 14, 2 छक 12। फिर से 2 से दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया यहाँ 2 दूनी 4 है ना, 1 7 17 हो गया, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर से 2 से देंगे तो 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16। फिर से 2 से देंगे, 2 9 18 और 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप यहाँ गिनिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। यदि हम त्रिक बनाना चाहें तो 3 3 3 3 समूह बन जाएगा 2 का। और यहाँ पे देखें 3 कितनी बार है, 1 2, 3 तो 2 ही बार है, 3 का त्रिक नहीं बनेगा। हम यहाँ लिख देंगे नीचे में कि 4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 3 का त्रिक नहीं बनता है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक लिखते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि दी गई संख्याएं पूर्ण घन है या नहीं है, हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कि दी गई संख्या में क्या गुना करने पर या क्या भाग देने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।